ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली में हम लोग पढ़ रहे थे और कल ऐसे 17 तक मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिए थे, परंतु इसमें जो हमने 13वां मंत्र पढ़ा था उसमें एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्या प्रवृह्य धर्मम अणुमेतम आप्य, ऐसा था। तो इसमें श्रवण मनन और निधिध्यासन की ही बात कही है। इसमें था कि ऐसा सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देहादि संगत से पृथक करके इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर, ऐसा था। तो ठाकुर ने जो तुर्यानुग स्वामी जी को समझाया था उसके साथ इसकी तुलना करो तो एग्जैक्टली यही है। लीला प्रसंग में हमने पढ़ा था गुरुभाव पूर्वार्धमय भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें चैप्टर में। वेदांत क्या है? ब्रह्म सत्य था जगन मिथ्या, यही धारणा मात्र है। उसके कुछ ही दिन बाद हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वे मित्र दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्णदेव के दर्शनार्थ आए। उन्हें देखते ही श्री राम कृष्णदेव ने कहा, क्यों जी, सुना है आजकल तुम खूब वेदांत चर्चा कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो वेदांत चर्चा तो केवल इतनी ही है ना? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, न और भी कुछ है? मित्र ने कहा, जी हाँ, इसके अतिरिक्त और क्या? श्री राम कृष्णदेव बोले, श्रवण मनन निधिध्यासन। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या पहले यह सुन लिया, तदनंतर मनन विचार पूर्वक उसे मन में जमा लिया। यही तो अति संपरिगृह्य, जमा लिया। उसके बाद निधिध्यासन, मिथ्या वस्तु जगत को त्याग कर सद वस्तु ब्रह्म के ध्यान में मन को लगा दिया। बस इतना ही। तो इसमें क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। आत्म तत्व को सुनकर उसे भली प्रकार ग्रहण कर देहादि संगत से पृथक कर। इसलिए ये श्रवण मनन निधिध्यासन की आवश्यकता समझाई थी। अब उसके बाद वो उसको नशे नहीं चाहिए तो ओम दे दिया उसको। अब उसके बाद अंत में मैंने कहा था कि क्या रहा? श्रवण मनन निधिध्यासन करना है उसने, तो श्रवण कराना पड़ेगा ना। कौन कराएगा? तो यमराज के पास जब सीखने आया है, आप जो देखते हैं ब्रह्म को तो मुझे दिखा दीजिए, मुझे बता दीजिए, तो वो अब उसका श्रवण कराएंगे। उन्होंने कहा कि श्रवण मन निधिध्यासन की जरूरत है, अब वो श्रवण करेंगे। तो ये जो 18वां मंत्र आ रहा है, अब श्रवण किसका करना है? आत्म तत्व का श्रवण करना है। माने जैसे अभी ठाकुर ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का स्मरण करना है, या ये भी बताया कि ब्रह्म को अलग निकालना है। तो ब्रह्म का वर्णन और क्या है? ब्रह्म को कोई वर्णन कर सकता है क्या? आत्मा का या ब्रह्म का वर्णन माने आत्मा ये नहीं है, ये नहीं है, यही तो बताना होगा ना। हमारे मन से आत्मा के ऊपर जो अध्यारोप है वही निकालना होगा ना। और क्या आत्मा है? आत्मा ऐसे गोकुल में पैदा हुए, वृंदावन में पैदा हुए, ये तो नहीं बताने। गोरे थे, 4 हाथ थे। इसलिए आत्मा को बताना माने आत्मा क्या नहीं है ये बताना, तो आत्मा को बताना है। इसलिए 18वें मंत्र में शुरू कर रहे हैं।
न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका न जन्म होता है न ये मरता है। आत्मा का नाम दिया है विपश्चित। विपश्चित का लिटररी ट्रांसलेशन होगा इंटेलिजेंट, मेधावी। इसका मतलब है सर्वज्ञ, ज्ञान स्वरूप। इसलिए नेति नेति में इति इति इतना ही बताया जा सकता है सच्चिदानंद। इसलिए ये न जन्म लेता है न मरता है, ये विपश्चित माने ज्ञान स्वरूप है। नायम कुतश्चित यानी किसी कारण से उत्पन्न ही नहीं हुआ है, न बभूव कश्चित और न खुद किसी रूप में जन्म लेता है। न जायते मृत्यु को न जायते के दो रूप समझा रहे हैं कि किसी से जन्म नहीं लिया है, इससे कोई जन्म नहीं लेता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि कारण कार्य परंपरा में ये कहेंगे बैठ रहा है। कारण कार्य परंपरा में ये दुनिया है। दुनिया की हर चीज किसी से उत्पन्न हुई है, उससे कोई चीज उत्पन्न होगी। ये कंटिन्यूस प्रवाह चलता रहता है। ऐसे इसका नहीं है। अजय, अब ये बता करके उसका नाम डिफाइन किया है। अजय है, नित्य है। नित्य माने घटता नहीं, बढ़ता नहीं, चेंज होता नहीं, जैसा है वैसा ही है। शाश्वत, शाश्वत माने अब ये नित्य में हम सुनते हैं प्रवाह रूप से नित्य। इतनी फिजूल बात ही नहीं होती है। जो प्रवाह है वो नित्य कैसे है? हमको ऐसा जोड़ना पड़ेगा, प्रवाह रूप से नित्य प्रतीत होने वाला। प्रवाह रूप से कोई नित्य चीज नहीं हो सकती। अरे पानी बह गया तो नदी का नाम भी है, इसलिए नदी का नाम है वो। न पानी वो है न किनारे वो है, इसलिए जो बदलती हुई चीज है वो नित्य क्या है? और उपचार से कौन नित्य हमको लगती है, इसलिए हम उसको नित्य कहते हैं। प्रवाह रूप में नित्य कोई चीज कभी नहीं हुई, हो ही नहीं सकती। हमको वो नित्य लगती है, इसलिए हमने उसको नित्य कहा। इसलिए यहां पर नित्य कहने पर उसको पक्का करने के लिए मन में देखो, वेदांत इस पर डिपेंड करते हैं। वो ठाकुर के वो हमने पढ़ा, उसमें अगला शब्द यही था, धारणा होनी चाहिए। तो इसलिए जितनी सही धारणा हम सत्य की कर सके, उतने हमारा रास्ता ठीक होता है आगे। तो ये जो है ये नित्य के बाद शाश्वत शब्द कह रहे हैं। यानी नित्य प्रवाह रूप से नित्य नहीं, हमेशा के लिए नित्य। शाश्वत में स्व शब्द है, मैंने कल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कल, बीता कल भी आने वाला कल भी। तो वो जैसा बीते हुए कल में था वैसे ही आज है, जैसा आज है वैसे ही कल रहेगा। इसको शाश्वत कहते हैं, अनचेंजिंग। तो नित्य अनचेंजिंगली नित्य। नित्य बताने पर प्रवाह रूप से भी नित्य। धरती रोज बदल रही है, हम कहते पृथ्वी वही है। तो जो रोज बदलती हो वही कैसे हो सकती है? बदल गई। परंतु हमारे चंचल मन में, हमारा मन उसको फॉलो करता है, इसलिए हम इसकी धारणा नहीं कर पाते। और इसका मुख्य कारण तो वेदांत में बताएंगे कि नाम भी है ना पृथ्वी, बस यही उसकी कॉन्स्टेंसी, और तो कोई कॉन्स्टेंसी नहीं। तुमने कह दिया ये नदी है, बस। कौन सी नदी है? पानी तो बह गया। कौन सी नदी? किनारे तो बदल गए। इसलिए ये नदी नाम दिया तुमने, बस हो गई नदी। ये रियल कारण।
और वो हमको रियल प्रतीत हो रहा है, हमारा मन नदी जैसे बह रहा है, हमारा मन भी बह रहा है उसके साथ, इसलिए हमको लग रहा है। वो शांत मन वाले को नहीं लगती, वो चेंजिंग गया। इसलिए ये नित्य शब्द के साथ शाश्वत शब्द जोड़ा गया। अयम पुराणो, जैसी है वैसी है बताने के लिए और एक शब्द लगाया। और पुराणों का यह अर्थ होता है कि कब की हमें पता ही नहीं है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, जब कब की है जब की है तब की है, अभी भी चल रही है। अब विशेषता डेथ के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, इसलिए क्योंकि हमें शरीर के अंदर आत्मा की उपलब्धि होती है, इसलिए यह भ्रम उत्पन्न होता है कि जब शरीर मर गया तो आत्मा का क्या हो गया, आत्मा उसके साथ कट नहीं गई क्या? पर आत्मा फिजिकल चीज ही नहीं कोई कट जाए। तो ये बताने के लिए उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि हन्ने माने शरीर है, जब शरीर मर रहा है उस समय आत्मा नहीं मरती, आत्मा में कुछ फर्क नहीं होता। इसलिए डेथ के कॉन्टेक्स्ट का सवाल था, इसलिए डेथ के कॉन्टेक्स्ट में उसका जवाब दिया जा रहा है। यानी एक मेजर जब परिवर्तन होता है हमारे यहाँ, यौवनम कौमारम यौवनम, जरा तो परिवर्तन चल ही रहे, कौन सा में है, बचपन का में, न जवानी का में, तो बूढ़ापन का में। और ये जैसे तीन बड़े परिवर्तन होते हैं, ऐसे ही शरीर, वस्त्र पुराना हो गया, नया वस्त्र पहन लिया, इस तरह से और एक शरीर आ जाता है। इसमें तथा देहांतर प्राप्ति, इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे कि शरीर घटता बढ़ता है, इसलिए शरीर मरता भी है, दूसरा आ जाता है। तो ये तो इसलिए क्या होने वाला है? इसलिए यद्यपि हमको उपलब्धि शरीर के अंदर होती है, तथापि उसके स्वरूप में जो है सर्वव्यापी है, वो उसके स्वरूप में शरीर के अंदर, उस शरीर के अंदर अखंड है वो वस्तु। इसलिए उसको फिजिकल डायमेंशन न होने के कारण वो अनंत सर्वव्यापी है ही। तो शरीर आने जाने से उसको कुछ नहीं होता। आचार्य समझाएंगे इसको, अन्यत्र धर्माद इत्यादि न पृष्ठस्य आत्मनो अशेष विशेष रहितस्य आलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन च ओंकारो निर्दिष्टा। यानी नचिकेता ने पूछा, वहां से कनेक्ट कर रहे हैं कि धर्म से अलग, अधर्म से अलग, तो ऐसा कैसे आत्मा हो सकता है? अशेष विशेष रहितस्य, यानी किसी प्रकार का विशेष पर्टिकुलराइजेशन उससे नहीं हो सकता। गोरा, काला, लाल, पीला, ऊंचा, लंबा, किसी प्रकार का कोई विशेषता उसमें नहीं हो सकती, क्योंकि विशेषता हुई तो लिमिटेशन हो गया। दूसरा फिर कैसे होगा? गोरा होगा तो काला कैसे होगा, काला होगा तो गोरा कैसे होगा? इसलिए अशेष माने विदाउट एक्सेप्शन, विशेष रहित, विशेष रहित विदाउट एनी एक्सेप्शन, माने कोई विशेष नहीं रह सकता उसमें। आत्मा वो आत्मा है, उसका आलंबन और प्रतीक ओंकार बता दिया है। अपरस्य च ब्रह्मण मंदम मध्यम प्रतिपत्ति, जो उत्तम अधिकारी है वो तो निर्गुण ब्रह्म पालेगा ओम के द्वारा, जो उतना उत्तम नहीं होगा, अधम होगा या मध्यम होगा। तीन कैटेगरी बना देते हैं, एक्चुअली कोई फिक्स तीन कैटेगरी नहीं है, पर जो उत्तम छोड़ करके अधम या मध्यम है वो अपर ब्रह्म पालेगा, उसकी गति वहां तक नहीं होगी, पर ब्रह्म तक। अपरस्य च ब्रह्मणो मंद मध्यम प्रतिपत्ति, बाकी वो वर्णन होगा, ओंकार उसका आलम्बन है, सब कॉमन ही होगा उसका मैं छूटेगा नहीं, तो सब ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा उसको।
अथ इदानीम, अब इस कॉन्टेक्स्ट में तस्य ओंकार आलम्बन से आत्मना, ओंकार जिसका आलम्बन बताया गया है उस आत्मा के बारे में साक्षात स्वरूप निर्दिधार विषया इदम उच्यते। उसका स्वरूप निर्धारण यानी मन में एग्जैक्टली बस जाना चाहिए, इसके लिए ये बताया जा रहा है। न जायते न उत्पद्यते म्रियते वा न जायते न जायते का मीनिंग उत्पद्यते। ऊपर शब्द है न जायते म्रियते, अब न कॉमन है ना, पर बोला एक ही बार है ना, इसलिए म्रियते वा न म्रियते। च उत्पत्ति मतो वस्तुनो अनित्यस्य अनेक विक्रिया तासाम आदि अंते जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये ये आत्मनि प्रतिषिद्धते। प्रथम सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम, जो चीज उत्पन्न होती है वो कई विकारों से होते हुए नष्ट हो जाती है। पहले बढ़ते में लगती है, फिर घटते में लगती है, फिर खत्म हो जाती है। इसलिए शुरू जन्म लेना, आखिरी में मरना, इसके बीच में सारे विकार होते हैं। तो वो जो पहला और विकार, अंतिम विकार जन्म और मृत्यु, वो आत्मा में नहीं है बताने से कोई भी विकार आत्मा कभी नहीं है, ऐसा ही इंप्लीकेशन हो रहा है। जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, माने कोई भी किस्म का कभी विकार उसमें उत्पन्न नहीं होता। प्रथम मैंने सबसे पहले श्रवण में यही बताया, न जायते म्रियते वा इति। विपश्चित का लिटरल अर्थ दिया मेधावी, फिर उसका आशय दिया। यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में अर्थ क्या है? अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभाव, जिसका चैतन्य स्वभाव कभी छिपता नहीं, कभी खत्म नहीं होता। एक वेदांत में एक लाइन है, लिखना है तो लिख लो, इंटरेस्टिंग। नोदेति न उदेति, न उदेति न अस्तम आयाति। किस ग्रंथ का मुझे याद नहीं आ रहा है। न उदेति न अस्तम आयाति संवित ऐशा, संवित ऐशा स्वयं प्रभा, स्वयं संवित ऐशा स्वयं प्रभा। आत्मकर्म संवित दिया है चेतना। ये चेतना ऐसे ही कभी उदय नहीं होता, कभी अस्त नहीं होता। अगर नहीं हो फिर बाद में हो तभी तो उदय होता है ना, और होके खत्म हो जाता है, अस्त होता है। ऐसी नहीं है ये चीज। तो आचार्य यहां पर कह रहे अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभाव, कभी जो चिपता नहीं, कम मर जाता, होता नहीं, ऐसा चैतन्य स्वभाव है इसका। ये विपश्चित शब्द से बता दिया, बाकी परिवर्तित नहीं होता, ये निगेटिव बताए। किंचन अयम आत्मा कुतश्चित कारणांतरात बहु, किसी से उत्पन्न हुआ, माने अपने से दूसरा उसका कोई कारण नहीं है जिससे ये उत्पन्न हो। स्वस्माच्च आत्मनो न बभूव कश्चित अर्थांतरभूता, अर्थांतरभूता माने आत्मा से दुनिया निकली तो दुनिया आत्मा से अलग है ही नहीं है। अपने से अलग, अर्थांतर माने अपने से अलग, ऐसी कोई वस्तु आत्मा से नहीं निकली। आत्मा से निकली हम जितनी कहते हो तो आत्मा ही है ना, अपने से अलग कोई वस्तु आत्मा से निकली नहीं कभी। अतो अयम आत्मा अजो, इसलिए आत्मा अज कहलाता है। अभी यहां कॉमा सेमीकोलन ने होना चाहिए ना। अतो अयम आत्मा अजो। नित्य, नित्य को आचार्य ने यहां पर अलग से नहीं समझाया है, कहीं कहीं उन्होंने बताया है कि प्रवाह रूप से नित्य नहीं है। शाश्वतो अपक्षय वर्जिता,
माने जो कभी क्षीण नहीं होता, वो शाश्वत, घटता नहीं, वो शाश्वत है। इसको समझा रहे हैं। यो ही अशाश्वतः स्वअपक्षीयते। अगर वह शाश्वत न हो तब वो घटेगा। अतएव पुराना, इसमें अतएव ये स्वामी विवेकानंद का यही शैल है ज्ञान योग में। आत्मा का कुछ एक अगर समझ में आया तो उसी से सारा कुछ डिराइव हो जाता है। ये नित्य है इसीलिए ऐसा है, ये शाश्वत है इसीलिए ऐसा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसीलिए वो पुराना है, पूरा अभी नव है वही। जब से अब तक नया ही नया है। अब इसको समझा रहे हो। यो ही अवयव उपचय द्वारेण अभी निर्वर्तते स इदानीं नवो यथा कुंभादि। जो अंगों के उपचय में मोटे होने से उत्पन्न होता है, यानी मिट्टी के खप्पर से घड़ा उत्पन्न हो गया, उसको हम कहते हैं कि अब ये नया है, नया घड़ा हो गया, यथा कुंभादि। इसलिए जो कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं कि नया उत्पन्न हो गया। तद विपरीत अस्तु आत्मा, आत्मा का स्वरूप उससे विपरीत है। पुरानो वृद्धि विवर्जित इत्यर्थ। आत्मा पुराना है माने तब भी नया था और अभी कुछ बड़ा घटा नहीं है उसमें। ये तो एवं मतो, ऐसा है इसीलिए न हन्यते न हिंसते। हन्य माने शस्त्रादि भी शरीर, शरीर को हन्य माने शस्त्र इत्यादि से काट रहे हो उसको तुम, तब आत्मा को नहीं कुछ हो रहा है। तत्स्थो अपनी आकाश अवदेव। एक ही उदाहरण होता है अद्वैतियों के पास आकाश का। आकाश में अगर तुम तलवार घुमाओ तो आकाश का कटता नहीं। तत्स्थो अपनी, शरीर में हमको उपलब्ध हो रहा है, फिर भी शरीर डिकम्पोज हो गया, आत्मा को कुछ नहीं हुआ। इसलिए शरीर के मृत्यु के समय का प्रसंग बता करके कह रहे, उसमें भी आत्मा को कुछ नहीं हुआ। अब हमारी बुद्धि में तो हो गया, कुछ हो गया। हंता चेन मन्यते हंतुम, हतश्चेत मन्यते हतम, उभूतौ न विजानीतो, नायम हंति न हन्यते। चेत माने यदि, यदि जो मरता है, हंता नहीं, हंता होने मारने वाला, जो मारने वाला है वो अगर मारने का विचार करता है, यानी मैं कौन है? आत्मा, और मैं क्या करूंगा? मारूंगा किसी को, ऐसा जो विचार करता है। हतश्चेत माने जो मरता है। देखो शब्दों को सोचो, जो मारता है वो अगर सोचे कि मैं मारता हूं, माने बाहर से देखने पर हमको ये लग रहा है वो मारता है, परंतु वो अगर सोचे मैं मारता हूं और एक कोई मर रहा है, वो अगर सोचे मैं मर रहा हूं, तो वो दोनों ही नहीं जानते, अपने आत्मस्वरूप को वो नहीं जानते। दोनों विजानी तो अच्छी तरह नहीं जानते, या अनुभव पूर्वक नहीं जानते। शास्त्रों में सुना पढ़ा होगा आत्मा को कोई नहीं मारता, पर मारने वाले को तो लगता ही है मैं मारता हूं, और मरने वाले को लगता ही है मैं मर रहा हूं, क्योंकि स्वरूप उसका ऐसा है, नायम हंति न हन्यते। न ये मारता है न मरता है। न मारता है का अर्थ क्या हुआ? कोई क्रिया ये नहीं कर सकता, अक्रिय है,
क्रिया में जो परिवर्तन है, हम किसी को मारते हैं तो हमें गुस्सा आता है, हम तलवार उठाते हैं, ये कोई परिवर्तन उसमें नहीं है। ये मतलब उसका मारता नहीं है का। मारता नहीं है माने सारे क्रियाओं से अतीत है वो, खाली मारने के नहीं। वो मरने मारने का सवाल निकला था, इसलिए उसके कॉन्टेक्स्ट में जवाब दे रहे हैं। और मरता है वो भी एक विक्रिया है, खत्म हो गया, इसलिए उसमें न विक्रिया है और न क्रिया है। आचार्य समझा रहे एवं भूतम अपि आत्मानम, मैंने आत्मा ऊपर तो बता दिया कि ये जायते मरियते नहीं, कहीं से आया नहीं, कहीं से गया नहीं, ऐसा आत्मा स्वरूप होते हुए भी एवं भूतम अपि आत्मानम शरीर मात्रात्म दृष्टि, किंतु केवल शरीर को ही आत्मा समझने वाला, न समझने वाला। हंता चेद यदि, यो यदि मारता है, मन्यते चिंतयति हंतुम हनिष्यामि एनमिति, मैं फलाने को मारूंगा। यो अपि अन्यो हतः, दूसरा जो भी मैं मर रहा हूं सोचता है, सोपि चेन मन्यते हतम आत्मानम हतो अहम इति उभो अपि तो न विजानीता। क्या नहीं जानते वो? स्वम आत्मानम। ये देखो यहां कॉमा लगाया है अगर, तो स्वम आत्मानम के बाद सेमीकोलन या फुल स्टॉप लगाना चाहिए, सेमीकोलन। वो नहीं जानते अपने आप को। हाँ, सेमीकोलन चाहिए, यहाँ भी फुल स्टॉप, क्योंकि वो ये तो करके इसको जोड़ते जा रहे हैं ना पीछे से, इसलिए फुल स्टॉप मत लगाओ उसको। यहाँ भी फुल स्टॉप। हाँ ठीक है, पर उसमें ये तो करके संस्कृत की और अंग्रेजी की एक स्टाइल है जो बाकी भाषा में हमने नहीं देखी। अंग्रेजी से संस्कृत की मिलान है इस बारे में। एक कुछ स्टेटमेंट के विच, वेन, वेयर करके उसमें कितना ही जोड़ते चले जाते हैं। हाँ, तो इसलिए संस्कृत में ऐसी ही स्टाइल, यह तो आ रहा है उसके बाद। पर ये तो न विजानती क्या, उसी का जवाब है समात्मानम। इसलिए विजानीता के बाद कमा लगा दिया है, तो समात्मानम के बाद होना चाहिए, या समात्मानम के बाद सेमीकोलन होना चाहिए। पुराने जमाने में पंक्चुएशन नाम की चीज नहीं थी ना, इसलिए आचार्य ने नहीं लगाए, एडिटर लोगों ने हमें समझाने के लिए लगाए। यह तो नायम हंति अविक्रियत्वाद आत्मनः, ये मारता नहीं है क्योंकि इसमें विक्रिया होती ही नहीं है आत्मा में। तथा न हन्यते आकाशवत, फिर वो आकाश का उदाहरण दे करके अविक्रियावत्वादे, विक्रिया उसमें नहीं होती आकाश में, इसीलिए जैसे आकाश कटता मरता नहीं है, ऐसे ये भी नहीं कटता मरता। आतो में नया सेंटेंस शुरू होता है, अनात्मज्ञ विषय एव धर्मादि लक्षणा संसारो न ब्रह्मज्ञस्य। इसलिए जो आत्मा को नहीं जानता अनुभव में, उसी के लिए धर्मादि लक्षण संसार है। पुण्य या पाप वो ही करेगा, न ब्रह्मज्ञस्य। जो ब्रह्म को जानता है, ये आत्मा और ब्रह्म समानार्थी है। जो ब्रह्म को जानता है वो पुण्य पाप कुछ नहीं करता, वो करता ही नहीं उसमें। श्रुति प्रामाण्यात न्यायाच धर्मादि अनुपपत्ति है, हमको वेदों ने यही बताया है, और कॉमन सेंस लॉजिक को आचार्य न्याय कहते हैं। कॉमन सेंस लॉजिक से भी यही निष्पन्न होता है। जो हमने आत्मा ऐसा ऐसा समझ लिया, तो कॉमन सेंस लॉजिक यही बताती है कि वो मरेगा नहीं, मारेगा नहीं। धर्मादि अनुपपत्ति, अच्छा बुरा उसके हाथ से कुछ नहीं होता। अब इसमें जो आया है कि जो जानता है, इसमें डायरेक्टली नहीं आया है जो नहीं जानता है। तो उसके कॉन्ट्रास्ट में जो जानता है वो खड़ा होता ही है।
उसका लक्षण बता रहे हैं। अब ये 20 श्लोक हमारे वहां पर फिर जाएगा आत्म प्राप्ति के उपाय में। और बीच में अभी जो पहले वो जो ओंकार आलम्बन से है वो भी जाएगा पहले। इसलिए पहले 1, 2, 16 ओंकार से आत्मा जाना जाता है। अब 1, 2, 20 इसमें जो है ना, कौन जानता है कि 2 शब्द हैं, अक्रतु धातु प्रसादात। अभी हम समझाएंगे श्लोक में, पर लिख रहे हैं तो अक्रतु धातु प्रसादात, ठीक है। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। अणु से भी अणु, यानी छोटा छोटा नहीं, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महत्वमय, बड़े से बड़ा, ऐसा आत्मा है। कोई जंतु के गुहा में निहित है। जंतु माने जीवंत प्राणी। इसलिए खाली मनुष्य शरीर में नहीं, जहां भी जीवन का लक्षण है, प्राण का लक्षण है, उसको जंतु कहते हैं। और जंतु में गुहा होगी ही, उसका मैं जहां पर होगा वही उसकी गुहा है, और उस गुहा में बैठा हुआ है ये आत्मा। निहितो माने उसके अंदर स्थित है, बैठा है। अक्रतु माने जिसमें कोई इच्छा कामना नहीं है वह। अक्रतु माने संकल्प जिसमें नहीं उठता, मैं ये फलाना करूंगा, वो अक्रतु। कोई इच्छा होगी तभी वो सोचेगा ऐसा करूंगा। इसका इंप्लीकेशन होता है इच्छा रहित जब हो गया, वो पश्यति, वो देख लेता है, अनुभव कर लेता है आत्मा को, और वितशोक हो जाता है। ये सिंटैक्स इसका बदलना पड़ेगा पोएट्री होने के कारण, पर जैसे शब्द चलने दो, फिर सिंटैक्स होना देंगे कि वो वितशोक हो जाता है। शोक किसका नाम है, मैंने कई बार बताया तुम लोगों को। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो गैप है वही शोक का कारण है। मैंने पैसे कमाए, मैंने शादी की, और वो पत्नी या पैसा मैं तो नहीं हो गया ना, वो तो ऑब्जेक्टिव रहा है, मैं तो सब्जेक्टिव रहा। इसी से सारे शोक उत्पन्न होते हैं। तो छीन जाएगा मेरे से, मेरे दुख, मेरे सुख कम हो गए, ये मैं जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फील्ड में आता है तब शोक होगा ही, कोई नहीं छूटेगा। और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन ही नहीं है उसमें, तो शोक होगा ही कहां से। वही सब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है, शोक कहां से होगा। ठाकुर ने मां से कहा कि मैं खा सकूं ऐसा कर दे, तो मां ने बताया सारे लोगों के मुंह से तो ही खा रहा है, तुझे अलग से खाने की क्या जरूरत है। इसलिए अक्रतु ये आत्मा को देख लेता है, वितशोक हो जाता है। कैसे होता है, धातु प्रसादात। धातु प्रसाद शब्द के 2 अर्थ हैं। धातु माने मटेरियल, मालूम है ना, धातु, सोना चांदी ये धातु कहलाते हैं, मेटल्स। धातु माने मटेरियल। अब वो किसका बना है, इंद्रियों का, मन का, आदमी। तो इंद्रिया मन जब पूरी तरह से प्रसन्न हो जाती है, ग्रेशियस मन उसका, वैष्णव का क्या मंत्र ठाकुर ने बताया, गुरु कृष्ण वैष्णव तीनेर दया होलो, एकेर दया विने जीव चारे कार्य गलो।
एक मने उसका अपना मन। ये मन अगर प्रसन्न हो गया, मन अगर शांत हो गया, आनंद पूर्ण शांति है ये, तब ये इच्छा न करने वाले को आत्मदर्शन हो गया। ये इसका पहला अर्थ है। और धातु, धातु ने षष्ठी है ये, धाता के, धाता कौन है? ईश्वर, कर्मफल विधाता या सबको धारण करने वाला, किसी भी अर्थ में धाता तो ईश्वर है ये, ईश्वर की कृपा से। ये देखो अभी ठाकुर की टीचिंग पूरी हो गई। तुरंत समझ को जो समझा हमने पढ़ा शुरू में, एक प्रसंग उतना ही हुआ कि ठाकुर ने कहा कि श्रवण मन निधिध्यासन करो, नहीं तो बेकार है बात। फिर तुरंत समझ ऐसा करने लगे। उसके बाद अगली मीटिंग में ठाकुर ने कहा, वो है कुछ ही लोग करिश की गौरव धरा न दिले की बारिश धरिते, रो रहे हैं। तुरंत समझी को भी आंसू आ गए हैं और तुरंत समझ के मुझे ही समझाने के लिए ठाकुर बोल रहे हैं, ईश्वर कृपा बिना कुछ नहीं होगा। ये धातु प्रसाद का ये भी अर्थ है। अभी ईश्वर कृपा के बिना कुछ नहीं होगा इसलिए बैठे रहने को नहीं कह रहे। हम अगर ऐसे होंगे तो ईश्वर कृपा होगी ही, पर होता है वो ईश्वर कृपा से होता है। अरे इसको कठोपनिषद के द्वारा ही बाद में समझाएंगे। हमको भगवान लाभ हुआ, मैंने कह रहे भगवान प्रकट हुए ना हमारे सामने, हम भगवान तक पहुंच गए। अरे भगवान तो सर्वव्यापी हुए, वहां कहां पहुंचने वाले हम। पर भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं थे, प्रकट हो गए। यही तो पाना है ना भगवान को, तो भगवान प्रकट हुए ना। इसलिए ईश्वर कृपा बिना नहीं होता। अभी ईश्वर कृपा कब होगी? पहले मन की कृपा होने दो, फिर ईश्वर कृपा भी हो जाएगी। इसलिए दोनों अर्थ सम्मिलित रूप में पढ़ो। और उसको क्या ज्ञान हो गया? आत्मा का ज्ञान हो गया नहीं कह रहे, आत्मा की महिमा का ज्ञान हो गया। आत्मा की महिमा क्या है? वन विदाउट ए सेकंड, वही सर्वातीत है, वही सब कुछ है, यही तो उसकी महिमा है। हमने महिमा वगैरह कहां पढ़ा? नारद जी ने गोपियों का उदाहरण दिया, तब बोला था महात्मा ज्ञान और स्मृति अपवाद नहीं है उसमें, ये महात्मा ही महिमा कहला रही। महात्म्य मैंने बड़प्पन, महिमा मैंने बड़प्पन, फॉर्म अलग अलग है उसका। ये मंत्र है 20। आचार्य कर कथम पुनरात्मानम जानाति इति उच्यते, यानी जानने वाला हंता हंतु नहीं कहता तो जानता कैसे है? कैसे माने मेथड, कथम, इसमें किस रूप से जानता है बोला है, नहीं कैसे जानता है। कैसे मेथड को कहते हैं। अणोहो सूक्ष्माद अणियाद श्यामाकादेर अणुतरः। सूक्ष्म से सूक्ष्म कह रहे हैं, पर उदाहरण देते में तो फिजिकली छोटे का ही दे रहे हैं। ये श्यामा का क्या है नहीं मालूम? अरे बंगाली शब्द है ये, पूरे भारत में शब्द है ये, मराठी में नहीं है। मराठी में दूसरा शब्द है इसके लिए, नहीं मालूम? श्यामाक चाल नहीं सुना कभी? चाल, चाल नहीं है वो, श्यामाक चाल, चाल जैसी चीज है, छोटा छोटा ग्रेन है बिल्कुल, व्रत के दिन चलता है। महाराष्ट्र में इसको भगर कहते हैं, तमिल में श्यामाकी चाहिए। छोटा छोटा घास से चावल उत्पन्न हो रहा है, मान लो चावल जैसा कल्टीवेटेड नहीं है, बहुत छोटा है वो, इसलिए उसका उदाहरण दिया जाता है। हिंदी में क्या शब्द है उसको? हाँ, कविता में हिंदी की या कॉमन लैंग्वेज में सवा। कहाँ है सवा? सुदामा की पत्नी सुदामा से कह रही है,
खोदो, खोदो किसका नाम है? इसको मराठी में कुट्टू कहते हैं, तमिल में भी इसका ऐसा ही नाम है। ये भी एक छोटा सा ग्रेन है, व्रत के दिन चलने वाले ग्रेन्स का नाम है ये। सुदामा की पत्नी कह रही, खोदो सवा जुरतो भरी पेट तो चाहती ना दधी दूध मटोती। मैं दही दूध मिठाई की नहीं मांग कर रहा हूं, अगर पेट भर सवा या खोदो मिल जाए तो मैं कुछ नहीं बोलती, तो ये भी तो नहीं मिल रहा। इसलिए ये शामक छोटे से चावल जैसे पदार्थ को शामक कहते हैं। सूक्ष्माद अनियात शामकादेह आदि, ऐसे छोटे जो होंगे अणुतरा, उससे भी छोटा। महत परिमाणात महीयात महत्तरा पृथ्वी आदि, बड़े से बड़ा हम पृथ्वी सोचते हैं, सूर्य है, जुपिटर वगैरह, उससे भी बड़ा। अणु महद्वा यदस्ति लोके वस्तु तत्तेनैव आत्मना नित्येन आत्मवत् संभवति। छोटे से छोटे या सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज, बड़े से बड़ी चीज है कैसे है, इसमें सब्सटेंस कहां से आया, वही तो आत्मा है। इसलिए कह रहे हैं आत्मवत् संभवति। आत्मवत् माने वो है, उसमें कुछ रियलिटी है, सत्य है, ये संभवती ये होती है। तेनैव आत्मना नित्येन, वही जो नित्य आत्मा है उसी के कारण। छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आत्मा है, माने छोटे से छोटे वस्तु का अस्तित्व, बड़े से बड़े वस्तु का अस्तित्व उसी के कारण है। अब इसको टेस्ट करो, तद आत्मना विनिर्मुक्ता असत संपद्यते विनिर्मुक्तम। अगर उसमें आत्मा नहीं है तो वो तो असत हो जाएगी, अस्तित्वहीन हो जाएगी। तस्मात् असो एव आत्मा अणुरणीयान महतो मह्यान। तो इसका अर्थ क्या समझा आचार्य ने फिलोसॉफिकली, सर्वनाम रूप वस्तु उपाधिगत्वात्। जितने प्रकार के नाम हैं और रूप हैं वो इसके उपाधियां, माने इसमें हमने आरोपित कर दिए हैं, ऐसे ही हैं। वस्तु माने सब्सटेंस, जो नाम और रूप वाली वस्तु है वो सब इसकी उपाधि है केवल। सच आत्मा अस्य जंतु हो। जंतु कौन कौन? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत। ये स्तंभ शब्द नहीं है, स्तंभ शब्द है। स्तंभ माने घास का एक तिनका। प्राण की या जीवंत पने की सबसे लोएस्ट अभिव्यक्ति, और ब्रह्मा सारी दुनिया को मैं कहने वाला, ये उसकी बड़ी से बड़ी अभिव्यक्ति। ये सभी जंतु हैं, इसके बीच में ही आदमी है कहीं। अस्य जंतु हो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत से प्राणी जातस्य गुहायाम हृदय निहितम। क्या हृदय? स्पष्ट कर दिया आचार्य ने। आत्मभूत स्थित इत्यर्थ, उनकी रियलिटी होकर के वहीं पर है। पहले बता दिया था, उपलब्धि स्थान वही है। तम आत्मानम दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम। अब इसका बंगाली में क्या अनुवाद किया है लिंगम का? इसके दो अलग अर्थ बन रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, इसमें शब्द शब्द का नहीं दिया है क्या अलग से? वो पहले अनुवाद की थी, शंकर भाष्य का शब्द का। हाँ, व्याख्या ये है ना। ओहो, ये टेक्स्ट का अनुवाद नहीं ना, शंकर भाष्य का है। शंकर भाष्य के अनुवाद में वर्ड बाई वर्ड मीनिंग यही थी। शब्द ही नहीं आ रहा है इसमें। ये शब्द है कि नहीं अनुवाद में?
हाँ, ये अचेत हो। इसमें भी शंकर भाष्य में जो प्रतीत हो रहा है वही अर्थ दिया है इसमें। अब हम आत्मा को कैसे पहचाने? तम आत्मानम दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम। अब ये श्रवण मनन निदर्शन मत जोड़ो, इसलिए कह रहा हूं, इसका दूसरे टाइप का अर्थ है। हमारे दर्शन मनन श्रवण से इसका मतलब ही नहीं है। हम देखते हैं, ये किसका लक्षण है? आत्मा का। हम सुनते हैं, ये किसका लक्षण है? आत्मा का। हम सोचते हैं, ये किसका लक्षण है? आत्मा का। हम किसी चीज को अनुभव से जान लेते हैं, किसका लक्षण है? आत्मा। ये आत्मा को जानने के लिंग है, चिन्ह है। अनुमान जो हम चलाते हैं वो ऐसा रिवर्स अनुमान है। चेतन है ना, हमें तभी हम जानते हैं ना, चेतन है इसलिए देखते हैं ना, चेतन है इसलिए सुनते हैं ना, चेतन है इसलिए हम जानते हैं ना। ये हमारी चेतनता आत्मा का लक्षण है। ऐसा ही तम आत्मानम दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम, ये जिसके चिन्ह है। हमारा देखना सुनना इत्यादि इत्यादि जिसके चिन्ह है। कौन देख लेता है? अक्रतु अकामो, जिसमें डिजायर नहीं है। दृष्टा दृष्ट बाह्य विषय उपरत बुद्धि इत्यर्थ। देखी हुई हो चाहे न देखी हुई हो, अपने से बाहर की जो चीज है वहां से जिसकी बुद्धि लौट गई है वो अक्रतु है। डिजायर माने अपने से अलग चीज की डिजायर होती है ना, इसलिए वो डिजायर जिसमें नहीं है उसी को अनुभव होगा। अनुभव कैसे होता है, किसको होता है? जो डिजायरलेस हो गए। यदा च एवं, जब ऐसा हो जाता है, तदा मन आदि करणानि धातवा, मन और इंद्रियां ये धातु हैं। शरीर से धारणा, शरीर को धारण करने वाली धातु मन और इंद्रियां आदि हैं। प्रसिद्धंती, जब ये ग्रेसफुल हो जाती है, ट्रांसेंडेंट, ट्रैंक्विल हो जाती है, इति ऐशाम धातु नाम प्रसादात, ये धातुओं का प्रसाद है। मन और इंद्रियों का शांत प्रसन्न होना ही धातुओं का प्रसाद है। आत्मनो महिमानम, महिमा क्या है आत्मा का? कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम, कर्म से नहीं आत्मा बड़ा छोटा होता, ये इसकी महिमा है। पश्यति अयम अहम अस्मीति, यही अपश्यति का अर्थ आचार्य बता रहे। जानता है मैंने ऑब्जेक्ट करके नहीं जानेगा, वही मैं हूं यही जानेगा। अयम अहम अस्मीति साक्षात भी जानाति, प्रत्यक्षता अनुभव हो जाता है। ततो वीत शोको, तब शोक निकल जाते हैं उसके। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।